कक्षा 11 विषय हिंदी गद्य में आज हमारे लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, जिन्होंने निबंध लिखा है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आचरण की सभ्यता क्या है, इसकी भाषा कैसी होती है, इससे पूर्व एक दृष्टि सरदार पूर्ण सिंह के जीवन परिचय पर आधारित जो स्मरणीय बिंदु हैं। यदि हम बात करते हैं कि द्विवेद युग के श्रेष्ठ निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह, इनका जन्म इटावाबाद पंजाब जिले के एक गांव में 1881 ईस्वी में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया है। रावलपिंडी में आरंभिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। इसके बाद फिर लाहौर चले गए, वहां पर इनका गमन हुआ। इस तरह से अध्ययन के लिए इंपीरियल यूनिवर्सिटी जापान चले गए। 1900 ईस्वी में इन्होंने जापान में अध्ययन किया और स्वामी राम तीर्थ के संपर्क में आकर के उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने संन्यास ले लिया। कुछ समय के पश्चात ये इस सब को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इसके पश्चात ये देहरादून के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में अध्यापक हो गए। यहीं से इनके नाम के साथ ये अध्यापक शब्द जुड़ गया। यदि साहित्यिक योगदान की बात करते हैं तो सरदार पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधों के जन्मदाता, उत्कृष्ट गद्यकार थे। इनके हृदय में भारतीयता की विचारधारा कूट कूट कर उभारी थी। इनके 6 निबंध ही हमें उपलब्ध होते हैं, जैसा सच्ची वीरता है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता। ये इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। और इनके द्वारा जो भाषागत विशेषताएं, शैली हमारे सामने दृष्टिगत होती हैं। इन 6 निबंधों में लेखन कार्य करते हुए हिंदी साहित्यकारों की प्रथम पंक्तियों में इनका स्थान है, इनका नाम है। विषय को मूर्तिवान करने की ऐसी इनमें अद्भुत कला देखने को मिलती है। यदि कहा जाए व्यावहारिक भाषा का प्रयोग शुद्ध साहित्य खड़ी बोली में इनके निबंधों में देखने को मिलता है। ये कला इनमें थी। संस्कृत के उन तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने निबंधों में किया। इसके पश्चात कह सकते हैं इनकी जो शैलीगत विशेषताएं थी, इनकी शैली में जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं इनके निबंधों में, सबसे पहले भावात्मकता, भावपूर्ण ऐसी अभिव्यक्ति इनके निबंधों में देखने के लिए मिलती है। काव्यात्मकता स्थान स्थान पर दिखाई देती है। विचारात्मकता, गंभीरता के साथ साथ इन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। और वर्णनात्मक, या हम कह सकते हैं कि इनके निबंधों में वाक्य छोटे छोटे विषय में बड़ी मार्मिकता के साथ प्रस्तुति इनके निबंधों में हमें देखने के लिए मिलती है। यदि हिंदी साहित्य जगत में इनके स्थान, इन्होंने 6 निबंध लिखे और हिंदी निबंधकारों की प्रथम पंक्ति में उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया। 50 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इतने कम समय में इतना लेखन कार्य इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को दिया, इसलिए श्रद्धा के पात्र हैं। हिंदी साहित्य के स्थान में प्रथम पंक्ति में 6 निबंध लिखने के बावजूद इनको गिना जाता है, माना जाता है। इन्होंने उच्च स्थान को सुशोभित किया है। हिंदी साहित्य के निबंधकारों में जो इनको स्थान है वो आज भी प्रथम पंक्ति में गिने जाते हैं, ये अजय हैं, ऐसा माना जाता है। इन्होंने निबंध लिखा है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता से अभिप्राय जो आचरण, जो आत्मीयता, हमारी आत्मा में जो आचरण ग्रहण किया गया है, ग्रहण होता है, ग्रहणीय होता है, उसको किस तरह से दर्शाया गया, दिखाया गया है,
ये पता है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन होती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला, इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। सब सभ्यताचरण नाद करता हुआ मौन है, व्याख्यान देता हुआ व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ राग के सुर के भीतर पड़ा है। इसके मृदु वचनों की जो मिठास आचरण की सभ्यता मौन रूप में खुली हुई है, नम्रता, दया, प्रेम, उदारता, सबके सब सभ्यतामय ही सभ्यता की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और आत्मा पे कम हो जाता है। जैसे कठिन शब्दार्थ देखेंगे, ज्योतिर्मय, ज्योतिषपति, ज्योतिर्मय प्रकाशवान है, मृदु मीठा होता है। निघंटु शब्दार्थ, निघंटु माने वैदिक शब्दकोश, जो शब्दकोश होता है उसको निघंटु कहा गया है। पुष्पवत पुष्पी भांति है, अन्य अनाज है, दीक्षा शिष्यत्व है, अधोगति पतन की ओर। इस तरह से कुछ कठिन शब्दार्थ में दिए हुए हैं। तो जैसे बताया कि आचरण की सभ्यता की भाषा सदैव मौन होती है। जो प्रस्तुत निबंध में लेखक ने आचरण को श्रेष्ठ प्रतिपादित किया है। इन्होंने कहा कि लंबी लंबी बातें करने से, लंबा लंबा लेख लिखने से, इस तरह का आचरण करने से सभ्यता की भाषा वो उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। इनके द्वारा जैसे निबंध में लिखा है कि दूसरों को उपदेश देना एक कठिन कार्य नहीं है। ऊंचे आदर्शों को अपने आचरण में उतारना, उच्च जो आदर्श हैं उन्हें अपने आचरण में उतारना, विकसित करना, मनुष्यों को बहुत साधना इसके लिए करनी पड़ती है। वास्तव में मनुष्य का गौरव, उसका मूल्य उसके जीवन का परम उद्देश्य होता है और आचरण की सभ्यता पर ही ये निर्भर करता है। जैसा बताया कि सब आचरण की भाषा सदैव मौन होती है। जो सभ्यता है उसकी भाषा मौन होती है। हम कह सकते हैं कि नम्रता, दया, प्रेम, उदारता, सदाचार की भाषा जो मौन व्याख्यान है, इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। और ये सब क्या करती है? ये आत्मा का एक अंग बन जाता है। आचरण की सभ्यता के जो गुण हैं हमारी आत्मा का ये अंग हो जाता है, ये प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, इसे धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसकी भाषा सदैव मौन होती है, ऐसा पता है। आगे जैसे कहा गया है, आगे देखते हैं हम, बताया है कि जैसे विशाल कोई ग्रंथ है, उसके द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं, ये गुण हमारे मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालते हैं। हम कह सकते हैं कि चाहे मनुष्य का जीवन कितना ही विशाल है, आचरण को रूप देने में विभिन्न प्रकार के ऊंच नीच, भले बुरे विचार, अमीर गरीब, उन्नति अवनति, ये सब सहायता में पहुंचाते हैं। पवित्रता भी उतनी बलवती होती है जितने की अपवित्रता। तो कहा गया कि अपवित्रता से भी हम ग्रहण करते हैं, पवित्रता को निकालते हैं। बुराई से अच्छाई की ओर जाते हैं, अच्छाई को ग्रहण करते हैं। असत्य से सत्य की ओर जाते हैं और सत्य को ग्रहण करते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे आचरण में, संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना आचरण के निर्माण में सहायक सिद्ध होती है, हमें प्रेरित करती है। व्यक्ति की आत्मा उन्हीं कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग से प्रतिबिंबित होते हैं, दिखाई देते हैं। उसका एक रूप दर्पण के रूप में हमें दिखाई देता है। हमारी आत्मा उस सब को ग्रहण करती है। हम कह सकते हैं कि सब आचरण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। जो सब आचरण है ये कोई जादू का खेल नहीं है कि व्यक्तियों की आंखों में धूल झोंक करके उसे दिखा दिया जाए। दीर्घकालिक प्रक्रिया है। जैसे हिमालय की ऊंची चोटी होती है, सब आचरण भी उसी प्रकार से उच्च स्थान प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण दे दिया, मानिए मंदिर का कलश है, कोई मंदिर का कलश है, उसके निर्माण में महती भूमिका होती है। ऐसी व्यक्ति का जो आचरण है वो भी मंदिर के कलश के समान श्रेष्ठ होता है, पवित्र होता है, अच्छा माना जाता है। आगे जैसे इन्होंने बताया कि आचरण की सभ्यता का देश है वो निराला है, न शारीरिक झगड़े होते हैं, न मानसिक न आध्यात्मिक विद्रोह होता है, न जंग की नाम निशान है, न ऊंच नीच की भावना है, न धनवान है, न निर्धन है।
यहाँ प्रकृति का नाम नहीं है, यहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस प्रकार आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उसी समय जो नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है, नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं और प्रभात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कह सकते हैं कि जो आचरण है वो कैसा है, इसकी सभ्यता का कोई पैमाना नहीं होता, इसे मापा नहीं जा सकता है, इसका कोई मापन नहीं। लेखक का मानना है कि आचरण की सभ्यता मौन है, इसका जो मूल्यवान है कोई पैमाना नहीं है। परिश्रम, प्रेम, सरल व्यवहार, मनुष्य के प्राणियों के प्रति जो आचरण कैसा है, इसी से इसका मूल्यांकन होता है, ये दिया हुआ है, निहित होता है। प्रेम की भावना, उसके द्वारा किए गए व्यवहार के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सब इसी के द्वारा संभव है। मान लीजिए कोई धर्म है, आध्यात्मिक विद्या है, या और अन्य तरह के इसमें उदाहरण दिए गए हैं लेखक के द्वारा आचरण का। एक प्रकार का प्रकृति जैसे होती है कि जगत का सारी प्रकृति को यदि खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है, प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना चाहिए, उड़ाकर मिथ्या करना है। तो ऐसे अनेक उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने कहा कि कठोर तपस्या पूर्ण कर्तव्य का पालन किया जाए। आदर्श आचरण का निर्माण तभी हो सकता है कि अभाव में धर्म फल फूल न सकता है, आध्यात्मिक विद्या की उन्नति हो सकती है। जैसे उदाहरण दिए कि आचरण के अभाव में ये सब संभव नहीं है, तो इसलिए आचरण की रक्षा करना और उस आचरण को ग्रहण करना, उसमें परिवर्तन करना और आत्ममत व्यवहार करना, ये मुख्य कर्तव्य है। तो इस तरह की भावना, ऐसा लेख इनके द्वारा लिखा गया, ऐसी बात इसमें कही गई है। जैसे पहला सबसे दिया हुआ है, ये मैंने पढ़ा कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन होती है, भाषा का ग्रंथ श्वेत पत्रों वाला होता है, नाम मात्र के लिए नहीं। तो यह अवतरण दिया हुआ है, इसमें कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला है कि उपयुक्त अवतरण को पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए इस प्रकार से। तो पाठ लेखक का नाम लिखिए, पाठ आचरण की सभ्यता, लेखक सरदार पूर्ण सिंह। ये पंक्तियां रेखांकित हैं, इनका भावार्थ लिख दीजिए। तो मान लीजिए प्रथम दो पंक्तियां रेखांकित हैं, तो कह सकते हैं कि इस गद्यांश के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की कि आचरण का कोई लिखित या व्यवस्थित ग्रंथ नहीं होता है, इसका जो मूल रूप है वो हमें दिखाई देता है और अपने स्वरूप में किसी अन्य का कोई व्याकरण या शब्दकोश है, सभ्यता के अनुरूप आचरण करना महत्वपूर्ण है। तो ये हम कह सकते हैं। दूसरा इसमें अगला दिया होगा, आचरण कब प्रकट होता है, इसे अवतरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आचरण व्यवहार के दौरान प्रकट होता है। पहले बताया कि जैसे व्यवहार में ही दृष्टिगत होता है और अपने स्वरूप के जो एक स्वच्छ होता है। हम कह सकते हैं कि मानव पर इसका जो प्रभाव है वो केवल आचरण के अनुकूल होता है, आचरण के द्वारा ही प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, ऐसा माना जाता है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्या का प्रभाव चिरस्थायी होता है। ये सब पंक्ति दी हुई है, इसका क्या भाव हो सकता है कि मनुष्य के जीवन में मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है, क्या कहा गया है? तो इसके बारे में पूछा गया, जो गहरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, उसका जो व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है, लंबे समय तक वो छाया रहता है और उसकी आत्मा का एक अंग बन जाता है, चिरस्थायी रूप से ये प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। यानी आत्मा के द्वारा स्वीकार्य होता है, आत्मा ग्रहण करती है तभी वो आचरण दिखाई देता है, इससे पूर्व दिखाई नहीं दे सकता। और एक शब्द आया पहले पता, निघंटु, ये वैदिक शब्दकोश है, यानी शब्दकोश पूछा, इसमें भी आया है निघंटु शब्द है। तो ऐसे शब्दों के जो अर्थ है वो पूछ लिए जाते हैं, तो वैदिक शब्दकोश है निघंटु। तो शब्दों की सूची कह सकते हैं या शब्दकोश कह सकते हैं, ये भाव इसमें आया है। तो ये ध्यान रखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। ऐसे अवतरण इसमें दिए हुए, इनको अपने संज्ञान में लाएंगे, ध्यान में लाएंगे। आज की इस कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।